2014 के बाद के कामों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जितने काम कांग्रेस के थे जो उन्होंने आगे बढ़ाए, जैसे निर्मल भारत को स्वच्छ भारत मिशन किया, ठीक किया, और नाम बदला, काम वही चला जी। जैसे उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम जनधन योजना रख दिया जी। फाइनेंशियल इंक्लूजन था जिसमें हमने शुरू कर दिया था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया अपना नाम लेकर के। जी। जैसे उन्होंने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, वो एक दिन में तो हुआ नहीं, वो तो 10 साल 12 साल हमको लगे डिजिटलाइजेशन करने में सारी चीज़ों का। उसके बाद जो हमने डीबीटी, उसी की तरीके से हमारी क्या नाम एक योजना थी जिसको इन्होंने उज्ज्वला योजना का नाम दिया जी। तो अगर आप इन 3-4 कामों को उनके पहले उसमें देख लें जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी, जिसको उन्होंने कैरी ऑन किया, उसके बाद अगर आप कोई भी काम देखेंगे उनका तो क्या काम आता है उनके हिस्से में सबसे पहले आता है। इसमें सर थोड़ा सा आपको इंक्लूजन है, जीएसटी भी आप ही की योजना थी। जीएसटी हमारी योजना थी, और जीएसटी जब लागू किया तो आपकी ही योजना लागू हुई, तो इतना विरोध क्यों? नहीं, मैं बताता हूं, उसमें हमने जीएसटी का विरोध नहीं किया था। जब जीएसटी हमने कहा, हमने जीएसटी का विरोध नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का विरोध किया, क्योंकि जीएसटी जब हम लाए थे तो एक देश एक टैक्स की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने एक देश और कई टैक्स कर दिए, 5%, 8%, 12%, 18%, 28%। हमने इसका विरोध किया था। हमने ये कहा था साथ में कि साहब जीएसटी लाइए तो एक तरीके की समरूपता लाइए। नहीं, समरूपता देखिए कैसे हो सकती है, साइकिल पे भी वही टैक्स और कार पे भी वही टैक्स, और कार पर मारुति पे भी वही टैक्स और जैगुआर पे भी वही टैक्स, ये तो सर लॉजिकल नहीं है। अच्छा चलिए, आप ही की बात बता देते हैं। अभी आपको फिर से वही, हमने ये तो नहीं कहा, आप 2 तरीके के रख लेते स्लैब, एक बड़ी चीज़ों के लिए एक छोटी। लेकिन आपने क्या किया, दवाइयों पर, आप समझिए जी, दवाइयों पर पैरासीटामोल जो मेडिसिन है ना, उन पर क्या टैक्स, 12%। जी। और उन्हीं दवाइयों के साथ जो वो है अपना फ्लूइड्स होते हैं, जी। जैसे ग्लूकोज है या और दवाइयाँ हैं, उन पर 18% टैक्स। कोई रैशनलाइजेशन है? नहीं, रैशनलाइजेशन है तभी तो चेंज है। जी बोले आप। रैशनलाइजेशन नहीं है। इन लोगों ने टैक्स को सरल करने की जगह पर टैक्स को कठिन कर दिया। पहले एक छोटा सा हमारा अकाउंटेंट जो हमारे ऑफिस में काम करता था वो टैक्स का जमा कराता था। आज की डेट में बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट के हम वो टैक्स ही नहीं जमा कर सकते। एक बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छा बताया कि जीएसटी इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो गया है कि सीए के बगैर काम ही नहीं चलता। तो एक तो रोजगार बढ़ा सीए का, सारे सीएस को काम मिल रहा है, अकाउंटेंट को भी काम मिल रहा है, तो रोजगार तो बढ़ा है साहब। आप लोग कहते हैं रोजगार ही नहीं। उन्हीं सीएस को नरेंद्र मोदी ने 8000 सीएस को बुला करके दिल्ली में जी विज्ञान भवन में कहा कि तो आप लोग चोर हो, चोरों को काम बढ़ा रहे हो। खैर छोड़िए, रोजगार यानी चोरों को देने का काम किए क्या? नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नोटबंदी की जो विफलता है ये कुछ बेईमान सीएस की वगैरह ऐसे ऐसे नाम लेकर के ऐसे। तो इसका मतलब आप चोरों को रोजगार देने का काम कर रहे हो।